ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। राधा, राधा, क्या हुआ? देखो ना अम्मा जी, जलेबी भाभी फिर शौच को खेत में चली गई। पेट में दर्द है उनके। मैंने कहा घर में शौचालय है उसमें चली जाओ, मगर नहीं, कहती हैं घर में कोई शौच जाता है। मैं तो बाहर ही जाती हूँ और बाहर ही जाऊंगी। ये तो गलत बात है। इस तरह खुले में शौच जाने से हम सीधे सीधे बीमारियों को न्योता देते हैं। सब समझाया अम्मा जी मैंने, पर मजाल है कि जलेबी भाभी कोई बात सुनना चाहे। अरे वाह अम्मा जी, कितना बड़ा गांव है आपका। अच्छा हुआ मैं अपनी मन्नत उतारने यहीं चली आई। लगता है अम्मा जी बाजार गई थी। क्या लाई हैं? केला, अनानास, सेब। हाँ, सेब खाती हूँ। जलेबी, तू अभी शौच से आई है, पहले अच्छी तरह साबुन से हाथ धो ले। लो अम्मा जी, आप क्या मुझे ऐसा वैसा समझते हो? हाथ तो मैंने वहीं धो लिए थे। हाँ। पानी से? हाँ राधा, पानी से। अरे वहाँ ट्यूबवेल लगा है ना खेतों में, वहीं पर। देख कितने साफ हो गए मेरे हाथ। देख देख। ओहो, अरे फिर भर लिया खुद को। सवेरे से तीसरी बार कर चुका है। भाभी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि इस तरह गली में। हाँ हाँ, मल नहीं फेंकते, बीमारियां फैलती हैं। अरे तू है तो मेरी दूर की ननद, पर हक बिल्कुल सगी वाला जताती है। और बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। और भला इनका शौच कोई गंदा होता है क्या? भाभी, तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? इस तरह। जलेबी, चल मैं तुझे अपना गांव दिखा लाती हूँ। अरे वाह अम्मा जी, मैं बस झटपट धोती बदल कर आई। हाँ, तो मैं तुझे दिखा रही थी, ये है हमारा गांव। और क्या, तो जा खाने पे तूने सुबह से खाया? नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते लक्ष्मी। आओ अंदर आओ। नहीं नहीं, आज अंदर नहीं आऊंगी। ये हमारी राधा की दूर की भाभी है, जलेबी। नमस्ते। थोड़े दिन हमारे यहाँ रहने आई है। छोरे की मन्नत मांगी थी बहन, बस वही पूरा करने आई हूँ। हाँ लक्ष्मी, अब ननद भाभी में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई, तो मैं इसे गांव घुमाने ले आई। वो क्या है ना कि जलेबी ने अपने मुन्ने का मल साफ करके गली में फेंक दिया। इस पर राधा जब बिगड़ी। जलेबी बहन, मेरी आदत भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। मैं भी बिल्कुल वही करती थी जो तुम करती हो। फिर एक दिन मेरी गुड़िया की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अभी जब तक स्टूल टेस्ट नहीं हो जाता कुछ भी कहना मुश्किल है, और स्टूल टेस्ट जिला अस्पताल में ही होगा, तो कल पारू का स्टूल सैंपल आकर देना होगा। जी, आप परहेज के बारे में बता रही थी। हाँ, पोलियो मल या मुंह के रास्ते से ही फैलता है, इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चे के मल को ठीक तरह से साफ करना, और इस बात का खास ध्यान रखना कि बाकी बच्चे मल के संपर्क में नहीं आने चाहिए। साबुन से हाथ धोना और अपने आसपास पूरी तरह से साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है।
इस बारे में कोई भी लापरवाही नहीं। आप लोग समझ रहे हैं ना? जी। तब मुझे समझ में आया, किसी ने अपने बच्चे का मल ऐसे ही फेंक दिया होगा, तभी मेरी बच्ची बीमार पड़ी होगी। वो कहते हैं ना कि जब खुद पर पड़ती है तब इंसान की आंखें खुलती हैं। मेरी गुड़िया बहुत बीमार पड़ गई। पर बच्चे का मल ऐसे फेंकने से कोई बीमार हो सकता है क्या? हाँ जलेबी, और वो बीमारियां भी ऐसी जो उसे जन्म भर के लिए अपंग कर सकती है। इसलिए कभी भी बच्चे का मल इस तरह खुले में नहीं फेंकना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए अम्मा जी? उसे शौचालय में बहाना चाहिए या फिर गड्ढा खोदकर उसे दबाना चाहिए। अच्छा। हाँ बहन, ऐसा करने से बच्चे के मल में जो कीटाणु होते हैं वो फैलते नहीं। इससे अपना बच्चा भी स्वस्थ रहता है और दूसरे के भी। और जलेबी, किसी को भी पानी के पास, रास्तों में, घरों के आसपास कभी भी शौच को नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। अब तुम भी मेरे एक सवाल का जवाब दो कि बच्चे के मल को निपटाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? 1, घर में शौचालय का प्रयोग करना, उसे शौचालय में बहाना चाहिए। 2, अगर शौचालय ना हो तो बच्चे के मल को उसी समय मिट्टी में दबा देना चाहिए या फिर गड्ढा खोदकर उसे दबाना चाहिए। चल धीरे धीरे जाइए। हाँ। फिर आगे मैं तेरे को तालाब पर भी ले जाऊंगी। चल। अरे अम्मा जी वहाँ क्या है? वो उनका है, निर्मल ओनो का खेत है उधर। वो आगे वैसे कितना बड़ा गांव है आपका अम्मा जी? हाँ सो तो है री। उस तरफ क्या है खेत में? निर्मला ओनो का खेत लग जाता है। और उस तरफ? जमुना ओनो। जी अम्मा जी, क्या हुआ? देखो ना, किसी ने रास्ते में। ओहो, मेरा सारा पैर, कितनी बदबू आ रही है। अब मैं क्या करूं अम्मा जी? चल वहाँ पानी है, मैं तेरा पैर धुलवा देती। तुम ठीक कहती हो अम्मा जी। भला ऐसे कोई रास्ते में, मुझे तो सोचकर ही घिन आती है। तू ठीक कहती है जलेबी, जब हम यही काम करते हैं तो हमें कुछ ध्यान नहीं रहता, जब खुद पर पड़ती है ना तो। आपका इशारा मेरी तरफ है ना अम्मा जी? मैं भी तो। देख जलेबी, जो बात गलत है वो सबके लिए ही गलत है, फिर चाहे वो तू करे या मैं। अम्मा जी आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बात गुस्से की नहीं है, बात समझने की है। देख, ये जो तेरा पैर गंदा हुआ है इसमें अब कीटाणु हैं, और अब ये कीटाणु हमारे जूतों चप्पलों से लगकर हमारे घर में आ जाते हैं, और फिर घर से खाने में, और खाने के रास्ते हमारे शरीर में, और फिर लगती हैं हमें बीमारियां। और वो सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग अपने घरों में शौचालय नहीं बनवाते या फिर घर में बने शौचालय का प्रयोग नहीं करना चाहते। अम्मा जी मेरा पैर। ओह, चल, शबनम का घर पास में ही है, चल वहाँ। कैसा लगा हमारा गांव? अरे बहुत बढ़िया है। क्या हुआ? अम्मा जी फिर वही पेट में दर्द। अरे कैसा दर्द? अरे पेट खराब है अम्मा जी, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो हमारा शौचालय है ना, आप यहीं चली जाइए, और पानी भी अंदर ही रखा है। अंदर? हाँ, क्यों, क्या हुआ? उस बंद कमरे में। अरे आप जाइए तो, कोई बदबू नहीं है, एकदम साफ है। और अब आप इतनी दूर अपने घर कहाँ जाएंगी? और मुझे तो पता है कि आप बाकी लोगों की तरह खुले में तो जाती नहीं होंगी। चली जा। ये भी ना। अम्मा जी आज ये पहली बार शौचालय जा रही है ना? तुझे कैसे पता चला? अरे अम्मा जी,
लिफाफा देखकर मजमून भांप लेते हैं हम। शौचालय का नाम सुनकर उनके चेहरे का उड़ा उड़ा रंग देखकर ही मैं समझ गई थी। ये लीजिए। अरे ये अच्छे से धोइए ना। तो कैसा लगा हमारा शौचालय? अरे बहुत ही बढ़िया, इतना साफ सुथरा, बिल्कुल बदबू नहीं आ रही थी। और आराम भी, खासकर हम औरतों के लिए। अब आप ही बताइए, रात बेरात जाना पड़े तो पहले तो किसी के साथ चलने का रास्ता देखो, सांप बिच्छू का खतरा, और सबसे बढ़कर अपनी इज्जत। अम्मा जी आपको तो पता ही है ना, मेरी अम्मी खुद कहाँ राजी थी घर में शौचालय बनवाने के लिए। हाँ अच्छा, फिर क्या हुआ? एक रात कमला, हमारी आशा बहन जी, शौच के लिए जा रही थी और कौन है वहाँ? कौन है? क्या हो रहा है वहाँ? गलती कमला की ही है। क्या जरूरत थी अकेले बाहर जाने की? अम्मी, जब बहुत मजबूरी हो गई होगी तभी तो जाना पड़ा ना उसे अकेले। हम सब सब्र करते हैं, बच्चे थोड़ी है वो। अम्मी, आप खुद औरत होकर कैसी बात कर रही हैं? जरा सोचिए, औरत मैदान जाती है, दिन में नहीं जाती। क्यों? शर्म आती है। अकेले नहीं जाती। क्यों? डर लगता है। घर से दूर जाती है। क्यों? ताकि कोई देख न ले। मतलब चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत। और अगर इज्जत के डर से घर में सब्र करके बैठे भी रहें तो बीमारियों का खतरा अलग, कब्ज हो जाता है, और तो और गुर्दे खराब होने का डर भी रहता है। पर क्या करें, सब झेलना पड़ता है। औरत जात है, सेहत से पहले इज्जत देखनी ही पड़ती है, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। एक तरीका है अम्मी। क्या? अपने ही घर में शौचालय बनवाना चाहिए। क्या? अक्ल क्या घास चरने गई है तेरी? क्या बके जा रही है तू? जहां रसोई वहां पखाना। अरे अम्मी, पखाना रसोई के अंदर नहीं, बाहर होगा। बाहर की गंदगी घर में नहीं आएगी, जिससे घर में ज्यादा साफ सफाई रहेगी। ला हौल वला कुव्वत। अच्छा अम्मी, एक बात बताओ, जब हम खेतों में जाते हैं तब क्या गंदगी लेकर घर के अंदर नहीं आते? पता नहीं। जरा सोचिए अम्मी, जब हम घर से बाहर जाते हैं तब अपने हाथों और जूते चप्पलों के साथ जो गंदगी लेकर आते हैं ना, वही गंदगी खाने और पानी के जरिए हमारे शरीर में जाती है और बीमारी फैलाती है। शायद तू ठीक कह रही है। और इस तरह अम्मी घर में शौचालय बनवाने के लिए राजी हो गई। मैं अभी आती हूँ। समझी? और जहां तक बात है खुले में शौच की और उससे बीमारियां कैसे फैलती हैं, ये एक बार मास्टर जी ने बड़े अच्छे से समझाया था स्कूल में बच्चों को। एक था मक्खन, एक थी मक्खी, दोनों में यारी थी पक्की। एक था मक्खन, एक थी मक्खी, दोनों में यारी थी पक्की। जहाँ भी जाते मक्खन बाबू, पीछे पीछे आती मक्खी, पीछे पीछे आती मक्खी। रोज सुबह वो खेत में जाते, बैठते सबसे छुपते छुपाते।
मक्खन तो करके उठ जाते, मक्खी को आवाज लगाते, अरे भाई सुनो हो गया। मक्खी कहती आती हूँ मैं, अभी है मुझको काम जरूरी, बैठना है मुझको तो उस पर चीज जो तुमने अभी है छोड़ी। मास्टर जी फिर क्या हुआ? घर पे आके मक्खन जी ने धो लिए हाथ बस पानी से, आओ चले अब खा ले खाना, वो बोले मक्खी रानी से। मक्खी थी तो दोस्त है, आखिर बोलो कैसे रहती पीछे। बैठी मक्खन के खाने पे, मक्खन खाए आंखें नीचे, खाके मक्खन और पराठा, मक्खन लाल हो गया ढीला 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 ढीला। अरे क्योंकि मक्खी के पैरों पे लगा था कुछ कुछ पीला 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 पीला। अरे समझ आ जाती बात तो अब आपकी समझ में आने लगी है ना? इसे देखिए और अच्छे से समझ जाएंगे आप। देखिए, जब हम खुले में शौच के लिए जाते हैं तो हमारे मल पर मक्खियां बैठती हैं, और जो कीटाणु हमारे मल में होते हैं वो मक्खियों के जरिए हमारे घर में आकर हमारे खाने पर बैठते हैं और फिर हमारे शरीर में। अच्छा, मतलब खुले में शौच करने के बाद हमारे पैर गंदे हो जाते हैं और इससे कीटाणु हमारे घर तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर हमारे हाथों, बर्तनों और खाने के जरिए हमारे शरीर में, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमेशा शौचालय का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर ऐसा ना करें तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? दस्त और पोलियो जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब आप समझ गई होंगी, अगर बच्चों के मल को खुले में छोड़ दिया जाए तो गंदगी की वजह से दस्त होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है और पोलियो भी हो सकता है।